महिला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल को दिखाने के लिए। लेकिन उसने जो नंबर लगवाया हुआ था वो नंबर देर से लगता है, इसलिए नंबर शाम तक आता है। सास और बहू दोनों बहुत देर तक बैठकर इंतज़ार करती रहती और ऐसा पहली बार नहीं था जो वो काफ़ी देर हो जाया करती थी। हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले एक कंपाउंडर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। जब अगली बार वो महिला आती है तो उसका नंबर वो खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देता है, इसीलिए इस बार उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और जैसे ही महिला का नंबर जल्दी से आता है, वो भी आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिरकार यह होता कैसा है। तभी कंपाउंडर आता है और आने के बाद कहता है कि आपका जो नंबर इस बार जल्दी आया है वो मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैंने नंबर जल्दी लगवा दिया था। आपको और आपकी सास को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, यही सोचकर मैंने आपकी मदद की। पहली बार था, लेकिन जब जब वो महिला अपनी सास को लेकर आया करती थी तब तब वो कंपाउंडर उसका नंबर अब पहले ही लगवा दिया करता था। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच वो महिला एक ऑफ़र देती है। वो कहती है कि उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, यानी नौकरी करता है, लेकिन रात को वो देर से आता है। तुम अगर चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी सास बीमार रहती हैं, वो एक कमरे में रहती हैं और दूसरे कमरे में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस देती है, नंबर देती है, जानकारी देती है, समय भी दिया जाता है, तारीख भी दी जाती है। अब वो कंपाउंडर बताए हुए एड्रेस पर, पते पर, बताई हुई जगह पर जाता है और उस समय पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद उस महिला से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के दौरान दोनों में इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ पहुंच जाती हैं, जैसे कि पति पत्नी नज़दीक हो जाते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ें कुछ बाहर तक पहुंच रही थीं। तभी सास ने आवाज़ सुनी और घर के अंदर पत्नी के अलावा, यानी कि उसकी बेटी या बहू के अलावा कोई और है। लेकिन जब वो देखती हैं तो वो महिला उस कंपाउंडर के साथ होती हैं। तो सास को गुस्सा आ जाता है और यहीं से एक भयानक कत्ल की कहानी शुरू हो जाती है।